या परमेश्वर की जय हो। फिर से एक अवसर हमें दिया है परमेश्वर के भजन गाने के लिए। हम एक हिंदी सॉन्ग गाएंगे, यहोवा ईरे सब कुछ तो देता। यहोवा ईरे सब कुछ तो देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा रफा चंगा करता, तेरी मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता है। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता है। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलियोन सजनन प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलियोन सर्वश्र प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। परमेश्वर की जय हो। हालेलुया, परमेश्वर की जय हो। एक अवसर परमेश्वर ने दिया है उनकी स्तुति आराधना करने के लिए, इसलिए धन्यवाद हो। एक हिंदी गीत गाएंगे, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। मिलकर गाए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। हम धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। फिर से गाए। हम धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हल्लेलुया हो, तेरी उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हल्लेलुया हो, तेरी उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तू सच्चा खुदा है। हल्लेलुया हो, तेरी उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। हम धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो,
तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का गुरुवार का प्रार्थना में। हालेलुया। ये गुरुवार का प्रार्थना में बाइबल स्टडी में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना कैसा करने का इसका बारे में सीख रहा है। हालेलुया। हम लोग बाइबल का एक एक अध्याय को निकाल के बाइबल का वचन में से प्रार्थना करता है। प्रभु इस बाइबल में बहुत सारा वचन हमें दिया है। हालेलुया। उस वचनों को लेके हम प्रार्थना कैसा करने का है सीखते आ रहा है। हालेलुया। एक 6 हफ्ते से हम लोग 3 अध्याय को निकाला। पहला 91 भजन संहिता, उसका बाद 139वां भजन संहिता, उसका बाद 27वां भजन संहिता। ऐसा 3 अध्याय हमने निकाल के प्रभु से प्रार्थना किया। हालेलुया। ये 6 हफ्ता हो गया, आज 7वां हफ्ता है प्रार्थना सीखने का। तो हम और एक बार जो हमने सीखा 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, उसको और एक बार रिवाइज करेगा ये 3 अध्याय को लेके। हालेलुया। पहला हम 51 स्तोत्र संहिता हम निकालने वाला है। ये पढ़ने से पहले अपन प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरा चरणों में आने के लिए तूने हमें दिया हुआ अवकाश, तूने हमें दिया हुआ अनुमति के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में तू महान कार्य कर प्रभु। तू हमें सबको बुलाया, तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमारा विश्वासी जीवन, हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए तूने प्रार्थना हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा कदमों में अपा पिता करके पुकार के आने के लिए तूने हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने बहुत सारे वचन इस बाइबल में वचनों में दिया है, पवित्र शास्त्र में दिया है। उसी वचन का आधार में हम लोग प्रार्थना करता है। हे प्रभु, हमारा प्रार्थनाओं को तू सुनने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। हम लोग इस धरती में, इस पाप भरा धरती में जीते समय एक विजय जीवन जीने के लिए प्रभु तो हमें प्रार्थना कैसा करने का सिखाता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज का आराधना, आज का प्रार्थना तो आशीर्वादित कर, तो हमारा साथ रहे, तो हमसे बात कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग सबसे पहला 51 भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, भजन संहिता 51 लिया था। और ये 51 से हमने कई वचन को पढ़ा और हमने देखा कि प्रार्थना इस वचन का द्वारा कैसा ये भजन लिखने वाला हालेलुया कैसा प्रार्थना किया। हालेलुया। ये अध्याय 51 भजन संहिता ये मूसा ने लिखा गया, ऐसा हमने उस हफ्ते में देखा था। और मूसा अलग अलग रीति से हालेलुया इस अध्याय को लिखता है। सबसे प्रथम इसको 3 भाग में किया गया है। हालेलुया। पहला और दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन मूसा एक सर्वनाम प्रयोग करता है, वो अपने आप के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। मैं ऐसा लिखा है इस 2 वचनों में। हालेलुया। ऐसा बोलता है, मैं बांट रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं का ज्यादा शब्द वहां उपयोग किया गया। उसके बाद 3 से लेके 13वां वचन तक हालेलुया और एक सर्वनाम उपयोग करते हैं, किसका बारे में है, तुम जो सुनने वाला भाई बहन, आप लोग के लिए नहीं तो मेरे लिए। ऐसा जो भी ये वचनों को पढ़ रहा है, जो भी ये वचन सुन रहा है, ऐसा लोगों के लिए 3 से लेके 13वां वचन तक उनको बता रहा है कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना सर्वशक्तिमान है। उसका बाद 14 से लेके 16वां वचन तक हालेलुया हमें सिखाया गया कि इस अध्याय से मूसा हमें बताता है, मूसा का विश्वास और हमारा विश्वास को देख के परमेश्वर प्रतिक्रिया करता है और परमेश्वर बोलता है उसे जो सन्मुख किया है, इसलिए मैं उसका
छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद बोलते हैं उच्च स्थान पर रखूंगा, ऐसा परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द के बारे में 14 से 16 वचन तक लिखा है। हालेलुया। तो इस अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ने वाला है और अपन ये पूरा अध्याय के लिए प्रार्थना करेगा, पढ़ेगा। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंख की आड़ में ले चलूंगा और तू उसके परे के नीचे शरण पाएगी। उसके सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलता है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर को उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को दिखेगे। कहे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपने धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगी कि जहां कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसका सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ जैसा मूसा ने बोला गया, हालेलुया, वैसा ही ये वचन है। हालेलुया। एक आशीर्वादित वचन है मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। मूसा हमें एक अनुभवशाली जो आगे जाता है, उसने अनुभव किया परमेश्वर का। हालेलुया। उसने अपना जीवन में, खुद का जीवन में अनुभव किया और वो हमें बता रहे, वो हमें सिखा रहे कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। पहला वो बताता है कि हालेलुया परमेश्वर कौन है परमेश्वर। पहला दो वचन में बोलता है परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है। उसका बाद बोलता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका बाद बोलता है वही प्रभु है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। और बोलता है हालेलुया मेरा परमेश्वर। ऐसा ये 2 वचन में परमेश्वर के बारे में बोलता है। हालेलुया। उसका बाद परमेश्वर का गुण के बारे में सिखाता है। क्या बताता है? परमेश्वर मेरा हालेलुया दुर्ग है, मेरा छाव है। हालेलुया मेरा ऊंचा गढ़ है, मुझे छुटकारा देने वाला। ऐसा परमेश्वर का गुण को बारे में बताता है। अपन ये विषय हमने पढ़ा हुआ, ये विषय को लेके प्रार्थना करेगा। हालेलुया प्रार्थना करेगा। सब लोग नजर बंद करेगा। ये सुना हुआ वचन मूसा ने जो परमेश्वर को किया हुआ हालेलुया वचन को लेके प्रार्थना करेगा। हालेलुया। ऐसा अगर विश्वास से प्रार्थना करेगा तो 14वां वचन में ऐसा लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमसे बोल रहा है, मूसा द्वारा, इस वचन द्वारा हमसे बोल रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है। जिसने भी परमेश्वर से प्रीति किया है, प्रभु बोलता है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हम लोग ने परमेश्वर को जान लिया है, इसके लिए परमेश्वर बोलता है हमें ऊंचा उठाएगा। ये मधुर वचन के लिए अपन
प्रार्थना करेगा। 91 भजन संहिता के लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद 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 देते। हे प्रभु तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु तूने हमें प्रभु सबको प्रार्थना सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु इस वचन से प्रभु प्रार्थना करने का और एक बार अनुमति दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसा मूसा ने परमेश्वर तुझे हालेलुया सर्वशक्तिमान बनाया, वैसा ही हम भी प्रभु तुझे हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जान रखा है। हालेलुया। तू ही हमें उद्धार देने वाला, तू ही हमें बचाने वाला, तू हमें रक्षा देने वाला प्रभु। तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा प्रभु छाव है। हालेलुया। तेरे छाए के नीचे हम लोग प्रभु पना पाएगा प्रभु। हालेलुया। तेरा पंखों के नीचे तू हमें संभाल के रखता है। हे प्रभु हजारों लोग दाहिने ओर गिरेगा, 10,000 बाएं ओर गिरेगा, तो भी हम किसी से डरेगा नहीं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम लोग हमारा मुंह से कबूल करता है कि तू ही हमारा परमेश्वर है। तू हमें बचा लेगा। हालेलुया। पंखों के नीचे बचा लेगा। हालेलुया। कोई हालेलुया कोरोना वायरस, कोई भी आपत्ति प्रभु, कोई भी बीमारी हमारा छाए का नजदीक भी नहीं आएगा, हमारा घर का अंदर नहीं घुसेगा। ऐसा तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हे प्रभु तेरा हाथ में हम अपना जीवन को समर्पण करते हैं। जो यहोवा को तूने मेरा शरण स्थान ठहराया है, हालेलुया, तूने जो परम प्रधान को अपने धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे विपत्ति को तूने हटा लिया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन के लिए धन्यवाद, तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। हजारों विपत्ति हमारा प्रभु डेरे का नजदीक आ सकता था, तूने प्रभु से सब निकाल दिया, बचा दिया, हमें उसमें से बचा दिया, रोग से पीड़े से बचाया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु तुझे जानने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। ऐसा दिया हुआ प्रभु एक महा हालेलुया एक दया के लिए धन्यवाद। तो हमारा साथ है, संगति में है प्रभु। हालेलुया। तो हमारा प्रभु है, तो हमारा प्रभु हालेलुया पैर को संभालेगा, पत्थर पे टेकना न पाएगा, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। तो हमारा साथ में है, संगति में है प्रभु। तो हमें दीर्घायुष देके आशीर्वादित करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। तो दीर्घायुष से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हे प्रभु तेरा दर्शन तो हमें बता। हे प्रभु जो भी वचन सुन रहा है, हर एक भाई बहन को तेरा दर्शन, तेरा इच्छा प्रभु बता। हालेलुया। दीर्घायुष दे, कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा प्रभु, किसी का भी प्रभु, हमारा मंडली का प्रभु, हमारा प्रभु इस वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में हालेलुया तो कार्य कर, तेरा इच्छा सबका जीवन में पूरा होने दे। तो हमें प्रभु दिन ब दिन आत्मा में चलाता है, बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, सारी महिमा आपको ही देता है। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। कितना सुंदर वचन था, 91 भजन संहिता। ये वचन को पढ़ने का है। हालेलुया। बार बार हम पढ़ के प्रार्थना करने का है, संकट समय में पढ़ने का है। हालेलुया। दुख के समय में, बीमार के समय में इस वचन को पढ़ने का है। और प्रभु हमें आश्वासन करेगा, पर प्रभु हमें शांति देगा। हालेलुया। बचाने वाला वचन है। हालेलुया। अभी हम आगे पढ़ने वाला है 139वां भजन संहिता। हालेलुया। 139वां भजन संहिता मैं आपके लिए ये अध्याय को पढ़ेगा और इसका बाद अपन प्रार्थना करेगा। 139 स्तोत्र संहिता भजन करता। हालेलुया। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरा विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरे समझ के बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपने
बिछाने अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरे अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा तो भी अंधकार तुझसे न छिपेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधकार और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरे हड्डियों तुझसे छिपा न थी। तेरे आंखें ने मुझे मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरेगा। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट के घात करेगा। हे हत्यारों तुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरे चर्चा चतुराई से करता है। तेरे शत्रु तेरे नाम झूठी बातें पर लेता है। हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं। हाँ, मैं अपने पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। ये भजन करता हालेलुया 139वां भजन करता हालेलुया दाऊद राजा का द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का 3 गुण का बारे में बोलता है। हम लोग ने ये जब अध्याय को पढ़ा तभी इसका बारे में देखता था और एक बार में आपको बताता है। ये परमेश्वर का 3 गुण बताता है। 1 से लेके 6 वचन तक परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर करके बताता है। 1 से लेके 6 परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। 7वां वचन से 12वां वचन तक परमेश्वर का एक दूसरा गुण का बारे में बोलता है। क्या बोलता है? सर्वव्यापी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सब जगह है। परमेश्वर को छुप के किधर भी नहीं जा सकते, सब जगह है। आज यहाँ मेरा साथ है, आप लोग सुन रहे हैं, आपका साथ है। परमेश्वर सब जगह है, एक ही टाइम में सब जगह है। सर्वव्यापी परमेश्वर। उसका बाद 13वां वचन से 18वां वचन तक सर्व शक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। 13वां वचन से 18वां वचन तक परमेश्वर को सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद 19वां वचन से हालेलुया अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करता है और परमेश्वर का जयकार करता है। हालेलुया। तो इस वचनों को लेकर अपन प्रार्थना करेगा। परमेश्वर तू सब कुछ जानता है, हमारा हर एक बात जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। 1 से लेके 6वां वचन तक मैं आपको बताता है। हे यहोवा तूने मुझे जानकर जान लिया है, तूने मेरे बैठना उठना जानता है, मेरे विचारों को दूरी से समझ, मेरा विचार को समझता है, चलने और लेटने की भी भली बातें तू छानबीन करता है। मेरी
चाल चलन को भेद जानता है। यहोवा मेरे मुंह से ऐसा कोई बात नहीं जो तू पूरी रीति से न जानता। अपना मुंह से निकलने वाला हर एक बात को परमेश्वर जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपने हाथ मुझ पर रखे रखा है। हाँ, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसा बड़ा ज्ञानी परमेश्वर है हमारा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। 1 से लेके 6वां वचन तक हमने देखा, 7वां वचन से 12वां वचन तक सर्वव्यापी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सब जगह है। परमेश्वर को छुप के हम किधर भी नहीं जा सकेगा। परमेश्वर सब जगह है। हालेलुया। 9वां वचन में बोलता है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। मतलब क्या है भोर की किरणों? मतलब हालेलुया ईस्ट पे, हालेलुया। और समुद्र के उस पार जा बसूं मतलब वेस्ट में, ईस्ट से लेके वेस्ट तक परमेश्वर वहां है। उसका बाद बोलता है हालेलुया परमेश्वर नॉर्थ और साउथ में, तू वहां भी है। तो अपने हाथ से मेरे अगुवाई करता है और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रखा है। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊं। बोलता है मैं अगर अपने आप से कहूँ तो अंधकार, पूरा अंधकार में छिप जाओ, तो वहां वचन में लिखा है, क्योंकि तेरे लिए अंधकार उजाला दोनों ही एक समान है। परमेश्वर को अंधकार उजाला का समान है, कोई किधर भी छिप नहीं सकता है। उसके बाद 13वां वचन से हालेलुया मेरा रचना अद्भुत है, अद्भुत और भयानक रीति से मुझे रचा गया है। जब मैं गुप्त बनाया जाता तो तू तेरे पृथ्वी के नीच स्थान पर तू मेरे हड्डियों को तुझे छिपा न था। सब कुछ तेरा किताब में लिखा था। अपना शरीर का अंदर का एक एक अवयव भी परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ उसका किताबों में लिखा गया है। ऐसा बात लिखा है हालेलुया। मेरा आंखों ने मेरे बेडौन तत्वों को देखा, तेरे आंखों ने मेरे बेडौन तत्वों को देखा, और मेरा सब अंग को दिन दिन बनते जाते, सब कुछ तेरा पुस्तकों में लिखा। मेरे लिए तो है परमेश्वर तू, तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य, उनकी संख्या। तेरा विचार मतलब परमेश्वर हमारा बारे में कितना अच्छा विचार करके हमें सृष्टि किया है इस दुनिया में। अगर उसका बारे में सोचो तो यहाँ वचन बोलता है, उसका अगर मैं गिनती करूँ तो समुद्र का रेत का दाना से भी ज्यादा है। अगर मैं रेत का दाना को गिनने को लगूं तो उससे भी ज्यादा परमेश्वर का मेरा बारे में अच्छा विचार है। हालेलुया। उसका बाद बोलता है परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, है हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। यहाँ बोलता है परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा दुष्ट लोगों को हमसे दूर करने वाला परमेश्वर है। अपन ये वचन को लेके प्रार्थना करेगा। 139वां वचन करता मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। ये वचन को लेके प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। तू प्रभु हालेलुया सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तुझे सब कुछ मालूम है। ये प्रभु तूने हमें प्रभु रचाया है। तूने हमें प्रभु हालेलुया विचार, हमारा मुंह से निकलने वाला एक एक बात भी तूने जान के रखा है। सब कुछ तुझे मालूम है। हमारा बैठना उठना, हमारा चलना, सब कुछ तुझे मालूम है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तू सर्वव्यापी है, सब जगह है। हे प्रभु तुझे छुप के हम किधर भी नहीं जा सकेगा। हालेलुया। पूर्व से पश्चिम तक सब कुछ तेरा नजर का सामने हालेलुया सीधा है। हालेलुया। तू सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हे प्रभु हमारा जीवन का सृष्टि करता तू ही है। हमारा प्रभु शरीर का हर एक अवयव को बनाया हुआ परमेश्वर तू है। हे प्रभु हमें कुछ भी मालूम नहीं प्रभु, सब कुछ तुझे मालूम है। तेरा चरणों में हम समर्पण करते हैं। हमारे आप को लीन और नम्र हो जा रहा है। हमारा कुछ बड़े बात नहीं प्रभु, सब कुछ तू जान रखा है। हे प्रभु तेरा अच्छा विचार हमारा बारे में है, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर प्रभु। हालेलुया। हमारा दुष्टों को सबको तू निकाल के हमारा बैरियों को सब तू दूर करता है, इसके लिए धन्यवाद। हमें सबको प्रभु एक अच्छा दिन हालेलुया निरोगी और प्रभु अच्छा बना के रखा है। शांति और समाधान हमारा हर एक का घर में रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। ये प्रभु तू हमें सब कुछ जांच ले। हमारा प्रभु कुछ बुराई हमारा अंदर है तो निकाल कर शुद्ध कर, पवित्र कर।
ये प्रभु तू पवित्र है इसके लिए धन्यवाद। तेरा पवित्रता का स्वभाव हमारा अंदर भी आने दे। हम लोग सब प्रभु तेरा चरणों में समर्पण करते हैं, हमारा जीवन को समर्पण करते हैं। तेरा इच्छा हमारा हर एक जीवन में पूरा होने दे, आशीर्वादित कर। हालेलुया 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 लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। ऐसा वचनों को पढ़ के प्रभु को प्रार्थना करने का है, प्रार्थना में बढ़ने का है। प्रार्थना में अगर कम हो गया, शैतान हमें हालेलुया हमें अटैक करेगा, शैतान हमें गिराएगा, विश्वास से दूर रखेगा। इसलिए यूहन्नुस का 15वां अध्याय 7वां वचन में ऐसा बोलता है, हालेलुया, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहो तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसमें होते है कि तुम बहुत से फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराएंगे। हालेलुया। यह वचन बोलता है तुम मेरे में बने रहो ताकि हालेलुया बहुत सारा फल आना मांगता है। फल आने के लिए वचन में बने रहो बोलता है। वचन तुम्हारा अंदर होना चाहिए, वचन बोल के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कितना मधुर वचन था परमेश्वर का। हालेलुया। अभी हम 27वां भजन संहिता पढ़ने वाला है। 27वां भजन, ये भी दाऊद राजा का एक भजन है। हालेलुया। दाऊद राजा ने गाया हुआ भजन है। हालेलुया। ये पूरा अध्याय में जुना करार में यही अध्याय राजा का, दाऊद राजा का आत्मविश्वास का बारे में सबसे ज्यादा बताता है। हालेलुया। दाऊद राजा में बहुत आत्मविश्वास था, प्रभु का ऊपर भरोसा था और उसका बारे में इस अध्याय में लिखा है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता है, सब ज्ञान से सुनो। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन की दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे भय रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तो वही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठान जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांध कर निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसकी यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहना पाऊं, जिसे यहोवा के मनोहरतों का पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थानों में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तब अब मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगे और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरे मन तुझसे कहता हूँ। हे यहोवा, मेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा, अपने मुख मुझसे न छुपा। तू मेरे सहायक बन, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मैं हे यहोवा अपने मार्ग में मेरे अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझ पर चौरस रास्ता पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले के इच्छे पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहा, हियाव बांध और तेरे हृदय दृढ़ रहे। हे यहोवा ही की बाट जोता रहे।
हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। जब अपन 1 से लेके हालेलुया यहाँ 6 वचन 7 वचन तक पढ़ता है, हालेलुया 6 वचन तक पढ़ता है, तो यहाँ दाऊद राजा का आत्मविश्वास के बारे में लिखता है। दाऊद राजा पूरा आत्मविश्वास का साथ इस वचनों को लिखता है। हालेलुया। उसका नीचे का वचन में हालेलुया प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और शक्ति मांगता है, और शक्ति मांगता है। हालेलुया। उसे लगता है कि गिर गया, डगमगा गया, लेकिन परमेश्वर उसे उठा लिया। ऐसा एक आत्मविश्वास 13 वचन और 14 वचन में मालूम पड़ता है। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई की देखोगे तो मैं मुर्जित जाता। ऐसा उसका विश्वास था कि मैं जिंदा रहेगा, मैं परमेश्वर का बच्चा है, मैं जीवित रहेगा, मेरा नाश न होएगा। ऐसा उसका एक आत्मविश्वास था। हालेलुया। क्योंकि पहला वचन बोलता है यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। क्या बोलता है? पहला बोलता है परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। परमेश्वर मेरा ज्योति है। ज्योति का मतलब मैंने बताया था, परमेश्वर एक प्रकाश। प्रकाश मतलब अंधकार बिल्कुल नहीं रहेगा, सब कुछ खुला है, उसका नजरों में सब कुछ खुला है। हालेलुया। हमारा शत्रु भी उसका नजरों में खुला है। परमेश्वर सब कुछ देखता है, तो मैं किससे डरूं। हालेलुया। मुझे डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, दाऊद राजा ने उसका परमेश्वर को उसने ज्योति बनाया है। उसका बाद उसने उद्धार है। हालेलुया। उद्धार मतलब परमेश्वर उसे बचाने वाला है। खाली हालेलुया शरीर का नहीं, बल्कि रोग से, पीड़े से, पैसा का तंगी से, हर एक चीज से उसे उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। दृढ़ गढ़ मतलब एक इंसान जब दृढ़ गढ़ में घुस गया तो कितना शत्रु आजू बाजू से बाहर से आने तो हालेलुया दृढ़ गढ़ का अंदर कोई जा नहीं सकेगा, क्योंकि वो बहुत भक्कम है, बहुत पक्का बनाया गया गढ़ है। उसका बाद नीचे बोलता है जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते, मुझ पर से भय रखता था, मुझ पे वो मुझे ठोकर खाकर गिर पड़ा। हालेलुया। जो मेरा कुकर्मी था उन लोग खुद गिर पड़ा। हालेलुया। उसका बाद बोलता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले और मेरा विरुद्ध हालेलुया लड़ाई युद्ध भी उठे तो मैं न डरूंगा, क्योंकि क्या बोलता है? मैं दृढ़ गढ़ के अंदर बैठा है। कितना भी सेना आने दो मेरा विरुद्ध में, बड़ा लड़ाई मेरा विरुद्ध में आने दो, मैं नहीं डरेगा। बोलता है क्योंकि मैं दृढ़ गढ़ बना है, परमेश्वर मेरा ज्योति है, उसने पहले से सब कुछ देख रखा है। उसका बाद बोलता है उद्धारक है, वो मुझे बचाने वाला है, उसका काम बचाने का है, बचाएगा। हालेलुया। ऐसा एक आत्मविश्वास मुझे और आपको मांगता है। ये भजन, ये स्तोत्र संहिता हर टाइम पढ़ने का है और इसमें प्रार्थना करने का है। हालेलुया। बोलता है यहोवा मेरा सिर को हर टाइम ऊपर रखेगा, मेरा शत्रुओं के सामने मेरा सिर हर टाइम हालेलुया ऊपर रखेगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से भी ऊंचा रहेगा। परमेश्वर बोल मेरा सिर को हर टाइम ऊंचा रहेगा, मुझे गिराएगा नहीं, मुझे नीचे नहीं करेगा, मुझे उठाएगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर पे भरोसा है। ऐसा भरोसा मुझे और आपको मांगता है। अपन ये वचन को पढ़ के प्रार्थना करेगा, ये वचनों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करेगा और ये आज का आराधना समाप्त करेगा। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरा सुंदर मधुर वचन के लिए, धन्यवाद। हे प्रभु तू ही हमारा ज्योति है। हे प्रभु जैसा दाऊद राजा बोला वैसे ही हम भी आज बोलता है, तू ही हमारा ज्योति है, तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा दृढ़ गढ़ है। हे प्रभु कितना भी शत्रु हमें मारने के लिए, गिराने के लिए कोशिश करेगा, उन लोग सब प्रभु शर्मिंदा हो जाएगा, उन लोग सब गिर जाएगा। हालेलुया। हमारा सिर को तू ऊंचा रखने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। तेरा चरणों में हम लोग लीन और नम्र होकर समर्पण करता है। तेरे पे हम लोग आत्मविश्वास रखता है। तेरा बिना प्रभु इस दुनिया में कोई नहीं। हमारा माता पिता सब हमें हाथ छोड़ के चला गया तो भी प्रभु हालेलुया हम लोग तेरे पे भरोसा है। तू ही हमारा माता पिता जैसा है। हे प्रभु तेरा हाथ में समर्पण करते हैं हमारा जीवन, तो हमें संभालने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद।
हमारा इस वचन को सुनने वाला, प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में अद्भुत कार्य कर, सबका विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। जैसा दाऊद राजा में आत्मविश्वास था, वैसा ही विश्वास हमारा हर एक भाई बहन का जीवन में रख प्रभु। सब लोग बोलने दे, ये बीमारी, ये कोरोना, ये प्रभु हालेलुया जो भी दुष्ट मारने का पीछे आया है नहीं मारेगा। मैं जीवितों के, हालेलुया हालेलुया, जीवितों के शहर में जिएगा। हालेलुया। सचमुच प्रभु तो हमें जिंदा रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तूने हमारा प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। तो हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हर एक प्रार्थना को सुन, हमारा मंडली का हर एक भाई बहन को संभाल, सबको बचा के रख, आशीर्वादित कर। सारा मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।